योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वैकेंसी की। मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है। पूरी जानकारी यदि आप नहीं लेंगे तब ध्यान रखना आपको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी इनके नोटिफिकेशन के माध्यम से। चलिए देख लेते हैं। कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़, यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। वैकेंसी जो है इनके पद के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम पद की बात कर लेते हैं। तो 510 यहाँ पर पद हैं, लेकिन योग के 500 पद नहीं हैं, इस बात का ध्यान रखना। दो नोटिफिकेशन में अलग अलग योग के पद बताए गए हैं, इसलिए आपको दोनों नोटिफिकेशन देखना पड़ेंगे, एक नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें, वरना आप कंफ्यूज रहेंगे, सारी जानकारी आपको नहीं लगेगी, क्योंकि इनके दो नोटिफिकेशन हैं, एक नहीं है। तो कर्नाटक यूनिवर्सिटी में जो यूजी डिग्री होती है इनके लिए भी एक योग की आवश्यकता है, योग टीचर की आवश्यकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी कई पद जो हैं यहाँ पर हैं। यदि आप चाहें तो उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं, यदि आपको लगता है कि आप इनके लिए क्वालिफिकेशन रखते हैं तो। लेकिन हम आपको यहाँ पर सिर्फ योग से संबंधित ही जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो सबसे पहले आपको दिखता है बैलेंस वर्कलोड लिखा हुआ, आपको दिख रहा होगा। कई लोग इनमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि बैलेंस वर्कलोड है क्या। तो आपको यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखें, वरना आप कंफ्यूज रहेंगे। आपको जो ध्यान देना है वो देना है टीए और जीएफ में। तो जो लोग थोड़ा भी शॉर्टकट की जानते हैं वो जानते होंगे कि टीए का क्या मतलब होता है और जीएफ का क्या मतलब होता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। टीए का मतलब है टीचिंग असिस्टेंट और जीएफ का मतलब है गेस्ट फैकल्टी। मतलब यहाँ पर दो अलग अलग जो है पद हैं, एक टीचिंग असिस्टेंट का और दूसरा गेस्ट फैकल्टी का। तो योग के लिए यहाँ पर एक पद है टीचिंग असिस्टेंट का और दूसरा एक ही पद है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, गेस्ट फैकल्टी का। मतलब टोटल यहाँ पर दो पद हैं। अभी एक और नोटिफिकेशन है, उसमें आपको अलग पता लग जाएगा कि पीजी डिग्री के लिए कितने पद हैं। तो ये तो आपकी बात हो गई यूजी की। अब हम देख लेते हैं पीजी की। ये मैंने दूसरा जो है नोटिफिकेशन ओपन किया है। ये पीजी कोर्सेज़ के लिए यहाँ पर बताया गया है। ये आप सब्जेक्ट में देखते रहिए योग का कहाँ पर है। यहाँ पर भी टीचिंग असिस्टेंट और गेस्ट फैकल्टी ऐसे ही पद हैं। तो यहाँ पर आप नीचे देखते जाइए, हिंदी, कनका, कन्नड़, बहुत सारे पद हैं, म्यूजिक, मराठी, संस्कृत, यहाँ पर आपको नहीं देखना है। हम धीरे धीरे करके योग पर आते हैं। आपको मालूम होना चाहिए योग का पद कहाँ है। ये आपको दिख रहा होगा, योग स्टडीज़ एमए और दूसरा योग स्टडीज़ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स। मतलब यहाँ पर दो दो है ना। तो यहाँ पर योग स्टडीज़ एमए के अंतर्गत और योग स्टडीज़ डिप्लोमा, इन दोनों का कॉमन है, अलग अलग नहीं है पद, दोनों कॉमन है। तो इन्हें चाहिए 4 टीचिंग असिस्टेंट चाहिए हैं, जिनमें 2 फीमेल चाहिए। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे गेस्ट फैकल्टी, तो टोटल यहाँ पर 2 गेस्ट फैकल्टी। यदि हम यूजी और पीजी दोनों को मिलाकर पद की बात करें तो यहाँ पर टोटल पद कितने हो गए, 8। यहाँ पर टोटल 8 पद है, इस बात का ध्यान रखें। अब इनकी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं कि आपको ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है, ऑफलाइन फॉर्म भरना है। कहाँ से डाउनलोड करना है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ।
लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपको जानना है कि लास्ट डेट इनकी बहुत ही ज़्यादा करीब है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको अपडेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, ऐसा नहीं है। 22/6/2020 को इन्होंने अपनी वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाला था। 25 तारीख को इन्होंने पेपर के माध्यम से जानकारी दी थी, नोटिफिकेशन पेपर में डाला हुआ था। और 27 इन्होंने जो है वो लास्ट डेट रख दी। बहुत कम ही समय इन्होंने दिया है। और सिलेक्शन कैसे होना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। जो जनरल कैटेगरी के व्यक्ति हैं उनको डॉक्यूमेंट के साथ में फॉर्म फिल करते हुए 600 रुपये का डीडी लगाना होगा। और जो SC/ST कैंडिडेट हैं उनको 300 रुपये का डीडी बनवाना होगा। और डीडी किस नाम से बनाना है वो यहाँ पर दिया गया है, फाइनेंस ऑफिसर KU धारवाड़, इस नाम से आपको बनाना होगा। पूरा यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो मैं आपको पर्सनल सजेस्ट करूँगा कि जो पास के व्यक्ति हैं वो ही जो है इसमें आवेदन करें। दूर के व्यक्ति हैं वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि 27 तारीख पहुंच नहीं पाएगा, कल ही है। लेकिन बताने में मैं लेट नहीं हुआ हूं, इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि 25 तारीख अर्थात कल ही इन्होंने नोटिफिकेशन जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से दिया हुआ है। इसके अलावा अब बात आती है कि चयन कहाँ से होगा इनका। तो जो व्यक्ति कर्नाटक यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं पहले से, उनको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना होगा, ना ही इंटरव्यू देना होगा, उनका डायरेक्ट फिर से वहाँ पर हो जाएगा। इससे एक बात क्लियर हो गई कि 1 साल में व्यक्ति को यहाँ निकालते नहीं हैं, 1 साल के बाद भी व्यक्ति को रखा जा सकता है। यदि आपने 3 साल इन्हीं की यूनिवर्सिटी में काम किया है तब आपको इंटरव्यू नहीं देना होगा, अगले साल के लिए आप रिन्यू हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन यदि आप नए व्यक्ति हैं तो आपको इंटरव्यू देना होगा, इस बात का ध्यान रखें। अब फॉर्म कहाँ से मिलेगा वो भी देख लीजिए। आपको गूगल क्रोम खोलना है। गूगल क्रोम पर आप डालेंगे कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़, इस तरह से आपने डाल लिया। यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे, इसमें नोटिफिकेशन नाम से जो दिया है इस पर आप आ जाइए। अब नोटिफिकेशन में आपको सबसे ऊपर वाले में आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारी नोटिफिकेशन आपको खुल रहे होंगे। इसमें जो फर्स्ट है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म का है। जो सेकंड और थर्ड और फोर्थ है इनसे कोई मतलब नहीं, मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। यह वही नोटिफिकेशन है जो मैंने आपको दिखाए हैं। इसको आप डाउनलोड करेंगे, ये मेरे में पहले से है इसलिए डायरेक्ट मांग रहा है कि आपका वही खोल दें। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये आपका ओपन हो गया एप्लीकेशन फॉर्म। इसी एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना है। भरने के बाद आपको फिल करते हुए भेजना है, या यदि आप स्वयं जाके जमा कर सकते हैं तो स्वयं भी कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट कल ही है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।